नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की बात अखबारों के साथ। आज इसमें दरअसल सिर्फ एक मुद्दे पर बात करेंगे, वो मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। आ, और अखबारों में भी जिस तरह से कवरेज हुई है, वो कवरेज भी यही बात बताती है कि एक दुख जो है, जिस तरह की घटना हुई उससे लोग बहुत आहत हैं और साथ ही जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है। तो इसको लेकर के ही बात करेंगे। अखबारों की बात कम करेंगे क्योंकि अखबारों में जो कुछ छपा है वो कल रात 12-1 बजे तक का है और वो सारी चीजें आप लोगों तक आ गई, सोशल मीडिया पे सारी चीजें आई हुई हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इन अखबारों को अगर देखें नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो सबसे पहले चलिए कुछ बात कर ही लेते हैं। जो देश के नंबर 1 नंबर 2 अखबार है दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। दैनिक भास्कर ने पूरा पहला पेज एक अलग तरह से दिया है। जम्मू कश्मीर में दहशत, राष्ट्र के मस्तक पर आतंकी हमला, पर्यटकों पर 25 साल का सबसे बड़ा आघात, पहलगाम की बैसरन घाटी, जो भी ये इस तरह की चीजें, धर्म पूछकर नरसंहार, ये हेडलाइन में है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये और बाकी सारी जो घटनाएं हैं, जो बाकी चीजें सामने आई हैं, वो है। और भास्कर एक्सपर्ट करके जनरल संजय कुलकर्णी एवं पूर्व डीजीपी एसपी वैद के ये इसमें लगाए गए हैं। उनसे बात करके उनके कमेंट लगाए गए। एसपी वैद दरअसल जो है वो आज से 25 साल पहले जम्मू कश्मीर के एसएसपी हुआ, जम्मू के एसएसपी हुआ करते थे। और आजकल तो वो पूरी तरह से प्रो मोदी और भाजपा के भक्त के तौर पर सब जगह दिखाई देते हैं। खैर एनीवे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया दैनिक भास्कर का मामला। फिर दैनिक जागरण को देखें तो दैनिक जागरण ने बिल्कुल अलग तरह से एक तो ब्लैक एंड व्हाइट पहला पेज दिया है, जिसमें मेन हेडलाइन इन्होंने रेड में दी है। ये मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये हाईलाइट करने की कोशिश की। यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिस पर हम बात भी करेंगे, एक तो कश्मीर में आतंकी हमला, 26 की मौत, ये अब संख्या बढ़कर के 28 हो गई है। लेकिन नीचे वाली जो लाइन है कि आतंकियों ने पहलगाम के बेसरन में पर्यटकों से घूम घूम कर नाम और धर्म पूछा और करीब से गोली मारी। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है। और एक और स्टोरी है इसमें कि मोदी को कोसा गोली मारने से पहले पिता को आयत पढ़ने को कहा और जब आयत नहीं पढ़ पाए तो वो गोली मार दी। तो ये चीजें हैं। ये इन दोनों ने पूरा पूरा पहला पेज लगाया है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान अखबार ने पहले पेज पर जो खबर दी है, एक तो इनके पहले पेज पर ऐड भी है, लेकिन फिर भी इन्होंने हाफ पेज ही दिया है और बाकी नीचे के हाफ पेज पर जो लोकल या तो बिहार या झारखंड की खबर और या नेशनल बाकी खबरों को इन्होंने दिया है। तो ये एक अंतर देखने को मिला कि जो दो बड़े अखबार हैं उन्होंने फुल पेज और दोनों ने हेडलाइन में दिया है धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछ करके नरसंहार हुआ है, धर्म पूछ करके गोली मारी। और एक जो लोकल यहाँ का प्रभात खबर है, वो भी टॉप 10 अखबारों में, हिंदी के टॉप 10 अखबारों में देश के आता है। नवाज टाइम्स से ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, ऐसा ऐसा जो लास्ट डेटा आया था वो यही कहता है। इन्होंने भी फुल पेज बिल्कुल लगाया है और पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला, नाम पूछकर गोली मारी, ये नाम पूछकर गोली मारी, 26 पर्यटकों की मौत। इसमें कम से कम थोड़ा सा लिहाज रखा गया है। नाम पूछकर गोली मारी ये लिखा है, नाम व धर्म पूछने की बात नहीं लिखी है। अब बात कर लेते हैं कुछ अंग्रेजी अखबारों की। अगर आप नॉर्थ के अखबार देखें, नॉर्थ के अखबार ही पहले बात करते हैं। राजस्थान पत्रिका जयपुर, राजस्थान पत्रिका जयपुर ने भी फुल पेज तो नहीं दिया, हाफ पेज इसको दिया है और इसकी हेडलाइन भी यही है कि धर्म पूछा और मारते रहे गोली। अब इसके अलावा जो चीजें डिटेल सभी अखबारों में वही है कि आतंकी महिला से बोला जाओ मोदी को बताओ,
और तो ये राजस्थान पत्रिका में ये हेडलाइन है। फिर अगर आप नॉर्थ का दूसरा अखबार यानी अंग्रेजी अखबार देखें, इंडियन एक्सप्रेस देखें, इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को 6 कॉलम में दिया है पहले पेज पर। टेररिस्ट किल टूरिस्ट इन कश्मीर, ये इन्होंने हेडलाइन लगाई है। अटैक एट मीडो नियर पहलगाम, सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च सर्च ऑपरेशंस, ट्रंप डायल्स मोदी एज वर्ल्ड जॉइंस इंडिया इन कंडेमिंग अटैक, वोंट स्पेयर दोज बिहाइंड इट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। 26 किल्ड, मोदी कट शॉर्ट सऊदी ट्रिप, सॉ एट अटैक साइट टुडे। ये चीजें हैं जो हेडलाइन उन्होंने लगाई हैं। और इस हेडलाइन में जैसे एक खबर अलग से लगी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे समझ में आए कि क्या करना चाहते हैं, किस तरह से हम देश को तैयार करना चाहते हैं इतनी कठिन परिस्थितियों के लिए। दे आस्क्ड अस फॉर आवर नेम्स मूव्ड अराउंड ओपनिंग फायर वेयर देयर फॉर 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट तक आतंकवादी वहां थे, उन्होंने हमारे नाम पूछे और गोलियां चलाई। तो लेकिन इस अखबार ने भी, इंडियन एक्सप्रेस जो दिल्ली का है, इसने भी फुल पेज नहीं दिया है, 6 कॉलम में चीजें ली हैं। एंकर एक अलग स्टोरी है और इसके अलावा साइड में 2 कॉलम भी अलग स्टोरीज दी गई हैं, जिसमें सऊदी का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और जेडी वांस का जयपुर का दौरा, उसको इन्होंने लगा रखा है। तो ये हुआ इंडियन एक्सप्रेस। अब अगर देखें तो नॉर्थ के दूसरे अखबार भी देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने किस तरह से लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 8 कॉलम में लगाया है और इन्होंने दिया है कि टेररिस्ट मैसेकर 28 टूरिस्ट इन पहलगाम, इन्होंने 28 का वो दिया है। अंग्रेजी अखबार जबकि जल्दी पैक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपडेट किया, हिंदी अखबार अपडेट नहीं कर पाए हैं। तो और डेडलीस्ट स्ट्राइक इन वैली सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इन्होंने पूरी हेडलाइन में कहीं भी ये चीज हाईलाइट नहीं की है कि उन्होंने धर्म पूछ करके हत्या की आतंकवादियों ने। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फुल पेज नहीं लगाया है, हाफ पेज ही है और हाफ पेज से भी कम है दरअसल। और उसके नीचे फिर बहुत सारी खबरें जो देश की हैं, जेडी हार्ट सेल्स, यूएस एनर्जी, मतलब जेडी वांस का जो कल का भाषण था उसको लेके लगाया है। सरबत जिहाद जो ऐड था रामदेव का, उसको लेकर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो खबरें हैं। बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं। और जो रवि हैं तमिलनाडु के, उन्होंने वीसीज की बैठक बुलाई है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट को बुलाने का, ये भी इसमें दे रखा है। यूपीएससी के एग्जाम्स के टॉपर्स की खबर भी इसमें है। तो एक तरह से फुल नहीं दिया है कि ये बस इस बात को देखने लायक कि इन्होंने फुल पेज कवरेज नहीं दिया। फुल पेज कवरेज का मतलब होता है एक पूरा माहौल बनाने का मामला। अब एक और अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये हो गया। हिंदू देख लेते हैं, हिंदू में क्या है। हिंदू ने, जो दिल्ली का हिंदू है, चेन्नई का हिंदू, चेन्नई का हिंदू, अब दरअसल मैं साउथ के अखबारों की तरफ अगर बढ़ूं तो चेन्नई के हिंदू ने जिस तरह से इसे लगाया है लगभग वैसे ही नॉर्थ का भी, और चूंकि हिंदू बेसिकली साउथ का अखबार है। एक चीज आपको बता दें, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे का अखबार है, उसकी जो मेन एडिटोरियल ऑफिस है वो बॉम्बे एंड दिल्ली में है। तो उनकी जो मोटे तौर पर प्लानिंग होती है, नेशनल प्लानिंग होती है, वो इन जगहों से होती है। ऐसे ही चेन्नई में, चूंकि ये चेन्नई का अखबार है हिंदू, तो इनकी एडिटोरियल प्लानिंग चेन्नई से, मोटी एडिटोरियल प्लानिंग, बाकी तो सारे जगह के एडिटर्स अपना करते हैं। जागरण जैसे है तो इसका जो नोएडा में हेड ऑफिस है वहां से मोटे तौर पर एडिटोरियल प्लानिंग होती है। या भास्कर है तो भोपाल है, तो भोपाल से इनकी एडिटोरियल प्लानिंग होती है। मोटे तौर पर जो नेशनल चीजें होती हैं तो सेंट्रलाइज होती हैं चीजें। और इसलिए जैसे राजस्थान पत्रिका है तो जयपुर से प्लान होता है, तो जयपुर का हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने दिया। ऐसे ही अब देखते हैं साउथ के अखबारों ने कैसी चीजें दी। साउथ के अखबारों में इस खबर को उस तरह से बहुत उद्वेलित करने, अपने पाठकों को उद्वेलित करने वाली ना तो हेडलाइन दी है, ना वैसा प्रेजेंटेशन है। हिंदू ने 26 किल्ड इन जे&के टेररिस्ट अटैक, और नीचे इन्होंने दिया मिलिटेंट्स ओपन फायर एट टूरिस्ट विजिटिंग वैष्णव इन पहलगाम, 2 फॉरेनर्स अमंग दोज किल्ड, पीएम कट शॉर्ट विजिट टू सऊदी अरबिया, लश्कर तैयबा ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। ये हाइलाइट्स है, इसके अलावा अंदर कुछ खबरें हैं इसको लेकर।
तो ये हिंदू हो गया। मतलब आप इस चीज को मार्क करिएगा कि नॉर्थ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो खबरें हैं वो खबरें एक अलग उनका जो आप ये कहें कि उन खबरों से जो कम्युनिकेट करने की कोशिश हो रही, जो इमोशनल एक आउटरेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही, वो साउथ के अखबारों में नहीं है। डेक्कन क्रॉनिकल ने, जैसे ये चेन्नई का डेक्कन क्रॉनिकल हमारे सामने है, इसमें जो इन्होंने हेडलाइन लगाई है 4 कॉलम में ही दिया है और नॉर्मल न्यूज़पेपर की तरह कि 28 किल्ड एट टेररिस्ट रेन बुलेट्स ऑन टूरिस्ट इन कश्मीर पहलगाम, शाह रसेस टू J&K, सस्पेंशन ऑन LET आउटलेट द रेजिस्टेंस फ्रंट, और मोदी कट शॉर्ट सऊदी विजिट आउट ऑफ एक्शन। इसमें भी इस और एक छोटा सा ही पैकेज है, इसमें भी इस बात को हाईलाइट नहीं किया गया है कि टेररिस्ट ने धर्म पूछा और नाम पूछा। तो ये इसमें भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम सकाल देखें, सकाल जो अखबार है यहाँ का, महाराष्ट्र का मराठी अखबार है, इन्होंने, इनके पहले पेज पर बहुत सारा विज्ञापन है, लेकिन इन्होंने जो हेडलाइन लगाई है, पर्यटकावर अतिरेकी हल्ला, मतलब आतंकी हल्ला हुआ पर्यटकों पर और पहलगाम में गोलीबारी, 28 की मृत्यु और धर्म पूछकर चलाई गोली, और पंत प्रधान मोदी मायदेशी परत, वो लौट के आ रहे हैं। ये कुल मिलाकर के इसका ये तो सकाल ने भी बहुत इस तरह की चीजें मतलब बहुत बड़ा वो नहीं किया, लेकिन धर्म की बात इसने भी कही है। अभी हम एक बात और कहेंगे, उसको भी मतलब उसको भी आप जरा सोचिएगा उस पर। तो ये हो गया सकाल हो गया। फिर डेक्कन हेरल्ड जो बेंगलोर का अखबार है, इस अखबार ने, जो कर्नाटक के तो टूरिस्ट भी थे, इस अखबार ने 6 कॉलम में इसे लगाया है, लेकिन एटलीस्ट 28 डेड इन J&K टेरर अटैक, ट्यूसडे ऑर्डर 2 फॉरेनर्स among dead in attack on tourists, the resistance front reportedly claims responsibility, PM cut short सऊदी विजिट शाह इन श्रीनगर। लेकिन इसने भी ये हाईलाइट नहीं किया है कि धर्म पूछा गया, अंदर स्टोरी में है। और फिर एक अखबार जिसका मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन ही आपको बता पाऊंगा, इसका वो नहीं बताऊंगा, इनाडू जो है ये, इसने भी एक नॉर्मल तरह से 4 कॉलम में खबर लगाई है। बहुत आउटरेजियस इसका प्रेजेंटेशन नहीं है कि अपने जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनको गुस्सा दिलाने वाला या उनको उद्वेलित करने वाला या उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने वाली कोई चीज इनका प्रेजेंटेशन वैसा नहीं दिखाता, दुख वाला प्रेजेंटेशन दिखाता है। ये चीज इनाडू ने की है। और इसके बाद अगर हम देखें तो लोक सत्ता जो मराठी अखबार है, इन्होंने भी इस बात को मतलब ये फुल पेज इन्होंने भी नहीं दिया है, टॉप में 7 कॉलम में इन्होंने दिया है। और दोनों परदेसी पर्यटका से मतलब 26 दो परदेशियों के साथ 26 लोगों को मारा गया, 20 जख्मी हैं और देश भरात संतापाची लॉट, मैं समझ नहीं पाया क्या है। एनीवे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें धर्म की बात नहीं कही गई और ये फुल पेज का प्रेजेंटेशन उस तरह का नहीं दिया गया जिस तरह का नॉर्थ के हिंदी अखबारों में दिया गया है। तो ये इसका ये हो गया। फिर अमर उजाला, हाँ, अमर उजाला ने पूरा फुल पेज लगाया है जैसे बाकी अखबारों ने लगाया है, और इसमें इन्होंने जो हेडिंग लगाई है, पर्यटकों पर आतंकी हमला, 26 की हत्या। और इस अखबार ने भी एक बात खास इसमें देखने को मिली कि इन्होंने भी वो चीज नहीं लगाई है कि भाई नाम पूछा, धर्म पूछा, फिर उसको मेन हेडिंग में कहीं एक ये लगा है, सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहले धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे, फिर गोली मार दी, और बेटी बोली पिता कलमा नहीं पढ़ पाए तो सिर में गोली मारी। ये चीजें ये अमर उजाला ने इस तरह से दिया, लेकिन फुल पेज अमर उजाला ने दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान टाइम्स जो अंग्रेजी का जो टॉप 3 बड़े अखबार हैं उनमें शामिल होता है, इसने भी 6 कॉलम ही दिया है। टेररिस्ट ओपन फायर ऑन टूरिस्ट इन J&K मीडो, 26 पीयर डेड। और अंग्रेजी का ये अखबार भी, इसने भी इस चीज को नहीं दिया है
कि धर्म पूछ करके हाईलाइट नहीं किया, अंदर है, स्टोरी में है, बट हाईलाइट नहीं किया। और इस अखबार ने और भी खबरें लगाई हैं, जिसमें वांस का जो भाषण है जयपुर का वो लगाया है, और फिर निशिकांत दुबे को लेकर की जो सुनवाई होनी है उसको लगाया है, एंटवर्प कोर्ट चौकसी के बेलपली को जंग कर दिया उसको लगाया है, IMF वार्न्स ऑफ ग्लोबल रिसेट, सीज इंडिया ग्रोइंग फास्टर देन द अदर्स, ये इकोनॉमी की खबर भी लगाई है, रामदेव वाली खबर लगाई है। और जो ये मुंबई का अखबार है, मुंबई में जो वहाँ की सरकार ने, वहाँ के CM ने कहा है कि हिंदी इज वन ऑफ द 16 ऑप्शनल लैंग्वेजेज इन स्कूल्स, ये कोई तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य नहीं है, तो ये खबर भी लगाई है। तो ये इस तरह की खबरें इन्होंने पहले पेज पर दी हैं। तो ये हो गया हिंदुस्तान टाइम्स। अब एक अखबार और देख लेते हैं, टेलीग्राफ, जो कोलकाता का अखबार है। बिल्कुल, इस अखबार ने जो हेडलाइन लगाई है, मेहम इन मिडो, ये बड़ी हेडलाइन लगाई है, और इन्होंने भी 6 कॉलम ही दिया है। नॉर्मल कश्मीर इन्वर्टेड कॉम में, दरअसल ये तंज है सेंट्रल गवर्नमेंट पर और अमित शाह पर। और आगे लिखा है, इन द मोस्ट ग्रूसम अटैक ऑन टूरिस्ट, मिलिटेंट्स गन डाउन 26 इन पिक्चरस्क पहलगाम, स्टैब ऑल इज वेल नैरेटिव। मतलब ऑल इज वेल वाला नैरेटिव जो केंद्र सरकार देती है, दैट हैज बीन स्टैब्ड बाय द टेररिस्ट, ये इसका कहना है। एंड देन एक जो फोटो, वो बहुत ही हृदय विदारक फोटो है, जिसमें एक लड़की, एक नवविवाहित महिला वो बैठी हुई है, और पास में उसके पति का शव है, और मतलब उसको क्या कहा जाए, बहुत ही हृदय विदारक फोटो है। कुछ दिन पहले शादी हुई थी। तो ये खबर, और इसके अलावा इन्होंने कोई बहुत नीचे भी दूसरी खबरें दी हैं। US रेडीज इंडिया ट्रेड रोड मैप, ये वाली हो गई। देन MA बेबी, जो CPM के महासचिव हैं, उनकी खबर भी एक लगा दी है, और रामदेव वाली हल्की सी खबर। कुल मिलाकर के कोई, जैसे जिन अखबारों का मैंने अभी जिक्र किया वैसा नहीं। अब देखिए अंतर क्या है। हमने आपको जिन अखबारों की बात बताई, उनको अगर आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश के अखबार हैं, जो दिल्ली के अखबार हैं, जो गुजरात के अखबार हैं, और वहां से निकलने वाले उन लोगों ने, और हिंदी के अखबार हैं, उन्होंने धर्म वाली बात को बहुत हाईलाइट किया है। दिस नीड टू बी नोटेड। तो एक तो धर्म वाली बात को बहुत हाईलाइट किया है, दूसरा कि और जो अंग्रेजी के अखबार हैं, जो साउथ के अखबार हैं, वो उसे बहुत सामान्य तौर पर, और उसे आउटरेजियस नहीं बना रहे हैं। वो इस तरह से धार्मिक रंग उसको देने की कोशिश इस दुख की घड़ी में नहीं की। खैर, अब ये बात हो गई। अब मैं आपको अपडेट कर दूं कि अब तक इसमें हुआ क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो अगर 11 बजे तक का जो अपडेट है वो ये कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना जो सर्च ऑपरेशन है अनंतनाग जिले में, और खासतौर पे बेसरंड मीडो के आसपास, वो बहुत सघन कर दिया है। लेकिन अभी तक जो मिलिटेंट्स हैं उनको पकड़ा नहीं जा सका है। दूसरा कि NIA ने इसकी पूरी जांच अपने हाथ में ले ली है, और उनकी टीम श्रीनगर पहुंच गई है, और वहां से वो TRF के इन्वॉल्वमेंट और पॉसिबल क्रॉस बॉर्डर लिंक्स की सबकी जांच करेंगे। पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में फ्रिस्किंग और चेक पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग कर दिए गए हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो भी इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट हैं, पहलगाम तो है ही, और जो भी धार्मिक स्पॉट है, चाहे वो खीर भवानी हो या दूसरे मंदिर हो, सब जगह पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। और एक ऐसा फोटो भी सामने आया है जिसमें पठानी सूट पहने हुए एक मिलिटेंट दिखाई दे रहा है, और उसके पास असॉल्ट राइफल है। ये इसकी जांच हो रही है, फोरेंसिक जांच हो रही है कि ये वही है कि नहीं। अब और इसकी सूचना तो लोगों को नहीं दी जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को जाएगी, जिससे लोगों को, मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह, बहुत अर्ली सुबह पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, अपनी विजिट कट शॉर्ट करके, और उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में अजित डोवल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, और मिनिस्टर, इन सब लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद ये तय हुआ कि शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, वो सिक्योरिटी इश्यूज पर देश की सबसे बड़ी बॉडी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर,
राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन और विदेश मंत्री जयशंकर, ये लोग शामिल हैं इस कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस पर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें जो सीसीएस में ये लोग शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और ये एनएसए और डिफेंस सेक्रेटरी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन लोगों को भी ये विशेष आमंत्रित इसमें रहते हैं। शाम को 6 बजे पीएम इसकी बैठक कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है इस लिहाज से क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला उस बैठक में हो सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बैठक ये शाम को होनी जा रही है। अमित शाह जो है, जो श्रीनगर में थे, रात में वहीं रुके थे, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर पहुंचे थे श्रीनगर, जहां उन्होंने सिक्योरिटी की रिव्यू किया था। आज सुबह वो अटैक वाली साइट पर गए और उन्होंने जो इस आतंकी उसके शिकार हुए हैं उनको श्रद्धांजलि, और स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि अमित शाह रोने लगे वहां पर, अमित शाह रोने लगे, आप अंदाजा लगाइए। और उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने पूरे वैली में इस आतंकवाद के खिलाफ बंद का आह्वान किया है, उमर अब्दुल्ला ने। और उन्होंने जो परिवार जिनके परिजन इसमें मारे गए हैं उन सबसे मिले और उनको सहायता की भी घोषणा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से की गई है। जो विपक्ष के नेता लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो या और भी पार्टियों के लोग, सारे लोगों ने इसे कंडेम किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कड़े से कड़ा इस पर एक्शन लेने को कहा गया है। इसके अलावा ये अलग चीज है कि उन्हें अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए गड़बड़ कहाँ हुआ है। अब जो मैंने आपको बताया कि 28 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इसमें जो रोल निकल के आ रहा है वो रोल निकल के आ रहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये दरअसल लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है जो 2019 में 370 हटाए जाने के बाद इसका गठन किया गया, और इसलिए इसका गठन किया गया जिसमें टीआरएफ जो है वो इसको एक लोकल आउटफिट बताया जाए और इसमें जिससे कि पाकिस्तान जो बहुत सारे आरोप झेलता है और उसमें पाकिस्तान पर कोई आंच ना आए, इसलिए लोकल एक आउटफिट बनाया गया। टीआरएफ 2019 में 5 अगस्त 2019 के बाद बना है। तो और इसको सपोर्ट पूरी तरह से जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री एंड आईएसआई का है। तो और इंटेलिजेंस जो खुफिया सूचनाएं हैं उनके हिसाब से इस पूरे अटैक को प्लान किया है सैफुल्ला खालिद, जो एलईटी के डिप्टी चीफ हैं और किश्तवाड़ के मतलब जम्मू से ये आतंकवादी जो है घुस करके और किश्तवाड़ पहुंचे, कठुआ से नीचे 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 होते हुए, और किश्तवाड़ के जरिए कोकरनाग में घुस करके ये वहां पर पहुंचे, ऐसी सूचनाएं हैं। तो और ऑपरेशन जिस तरह से हुआ है, ये ऐसी जगह चुनी गई जहां पर कोई रोड नहीं है, लोग पुनीस से या पैदल वहां तक पहुंच सकते थे उस मीडो तक, और जहां पर सिक्योरिटी भी नहीं रहती थी, उस जगह पर जंगलों के रास्ते ये आतंकवादी पहुंचे और उन्होंने 20 मिनट में इस पूरे उसको अंजाम दिया। करीब 2000 लोग वहां पर मौजूद थे जब ये घटना हुई। 2000 लोग मौजूद थे और अलग अलग अपने मस्ती कर रहे थे, कोई घूम रहा था, कोई बैठा हुआ था, कोई खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, मतलब एक बहुत ही खुशनुमा माहौल था उस मीडो में। लेकिन पलक झपकते ही सारा चीत्कार हो गई। एक वीडियो सामने आया, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो सामने आया है कैसे एक फायर, जैसे ही पहली फायर हुई और उसके बाद किस तरह से चीख पुकार वहां मच गई। तो जिस तरह से उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उससे बहुत साफ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का इसमें पूरी तरह से रोल है। ये इससे इनकार नहीं, क्योंकि इतना परफेक्ट जो एग्जीक्यूशन है, इतना परफेक्ट प्लानिंग है, वो मिलिट्री के सपोर्ट से ही, मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो नहीं सकती। तो ये एक। दूसरी तरफ जो लोग अब हुआ क्या है कि इस घटना के बाद जो कश्मीर में ढेर सारे टूरिस्ट थे
वो सारे टूरिस्ट अपना आगे का कार्यक्रम कैंसिल करा के तुरंत वापस लौट जाना चाहते हैं। एक जबरदस्त डर का माहौल। एयर इंडिया और इंडिगो वैसे तो कम ही फ्लाइट्स थी, तो इन लोगों ने अपनी फ्लाइट्स बढ़ा दी हैं जिससे कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सके जो टूरिस्ट वापस आना चाहते हैं। तो और इन्होंने जो जिनके जो मान लीजिए बाद में 10 दिन बाद किसी को रुकना था 10 दिन, तो उस टिकट को रिशेड्यूल करने के लिए इन्होंने फ्री रिशेड्यूलिंग का वो दिया है, ऑप्शन दिया है टूरिस्ट को, और रिफंड का भी ऑप्शन दिया है कि मान लीजिए कि एयर इंडिया में नहीं मिल पाया तो आदमी कैंसिल करना चाहता है तो वो इंडिगो में जाना चाहता तो उससे वो रिफंड, फ्री रिफंड रहेगा वो। एक तो ये, दूसरा कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे सूचना ये मिली है कि जो लोग वहां जाने वाले भी थे, बड़ी संख्या में जाने वाले थे, उन सारे लोगों ने अपने आगे की ट्रिप पूरे देश से कैंसिल करा दी। और लोकल टैक्सी ड्राइवर्स और होटल ओनर्स, उनका भी, उन लोगों ने कैंडल लाइट निकाला, कल प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इन सबके यहाँ जो बुकिंग थी वो बुकिंग सारी धड़ाधड़ कैंसिल होने लगी। तो एक तरह से जबरदस्त इम्पैक्ट इसका कश्मीर की लाइफ पर पड़ने वाला है। बाकी देश में जो इमोशनल एक इम्पैक्ट है, लेकिन कश्मीर में वो इकोनॉमिक और रोजी रोटी वाला इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस इंटरनेशनल रिएक्शन जबरदस्त तरह के आए, और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और यूएस प्रेसिडेंट, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन सब लोगों ने, और भी बहुत सारे, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सब लोगों ने इस अटैक की निंदा की है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जो है, ट्रंप ने इसे हीनियस एक्ट कहा है, एक्स पर जो लिखा है उन्होंने, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ या भारत का साथ देने की उसमें बात कही है। जेडी वांस ने भी, जो जयपुर में ही है, हालांकि उन्होंने अपना आगरे की ट्रिप कैंसिल नहीं की, जो उनकी, आज वो आगरे जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, तो इस घटना के बाद उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं की है। जो कल ये आशंका जताई जा रही थी, लोग कह रहे थे कि शायद इस घटना के बाद वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर दें, जो एक तरह से लेजर ट्रिप है, तो उन्होंने कैंसिल नहीं की। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना का एंगल जो इसको देखा जाए, चाइनीज अखबारों ने इस, खास तौर पे एक दो अखबार जो मैंने देखे, उन्होंने जो इस खबर को रिपोर्ट किया है, वो ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में घटना हुई है, एंड ये जो इलाका पड़ता है, ये इलाका इंडिया कंट्रोल्ड, इंडिया रूल्ड, या इंडिया, जैसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वैसे ही उन्होंने लिखा है कि इंडिया अधिकृत कश्मीर में ये घटना हुई है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी डेडलाइन से दिया, जैसे ये पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ है। तो ये एक बड़ा, इससे एक मैसेज है, ये मैसेज भारत के लिए बहुत खतरनाक है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं जो मैंने देखा है। इसके अलावा जो चीन के राजदूत है दिल्ली में, उन्होंने इसे कंडेम किया है, जो एक रेगुलर डिप्लोमेटिक वो होता है कि भाई कहीं भी कोई टेरर अटैक हो तो सारे लोग उसे कंडेम ही करते हैं, तो उन्होंने भी किया है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां के अखबारों ने किस तरह से दिया है, उसे पार्ट ऑफ पाकिस्तान बताते हुए दिया है, ये एक सोचने समझने वाली बात है कि चीजें आगे बढ़ने पर किस तरह से चीन का रोल क्या हो सकता है। तो ये बात हुई। और दूसरा कि श्रीनगर और दिल्ली में इसके खिलाफ प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रोटेस्ट है और आउटरेजियस कमेंट्स आ रहे हैं, पहलगाम अटैक ये हैशटैग और कश्मीर ब्लीड्स, इस तरह के हैशटैग चला करके सारी चीजें हो रही हैं। तो ये हुआ अपडेट। अब इसमें दरअसल जो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल, एक तो ये बहुत ही विभत्स घटना है, और ऐसी घटना पिछले 25 सालों में कश्मीर में कभी नहीं हुई कि एक एक को पकड़ करके और उससे नाम पूछ करके उसको गोली मारी गई हो, और इतने लोग। इससे पहले जो सबसे बड़ी घटना हुई थी चित्ते सिंहपुरा की हुई थी, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आने वाले थे। 20 मार्च को ये घटना हुई थी चित्ते सिंहपुरा में, जबकि क्लिंटन शायद 21 या 22 मार्च को आने वाले थे, 2000 की बात है।
उसके बाद कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं, जैसे डोडा में एक बड़ा नरसंहार हुआ था जब परवेज मुशर्रफ आगरे आने वाले थे। तो ये डिरेल करने के लिए भी होता है, कई बार मैसेज देने के लिए होता है, लेकिन ये जो घटना है, इस घटना को दो तरह से देखने की जरूरत है कि ये इस घटना में जिस तरह से अंजाम दी गई वो टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। टूरिस्ट को कभी इस तरह से पहले इस तरह से निशाना नहीं बनाया गया। अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुआ है, वो एक अलग तरह का टूरिज्म है, धार्मिक टूरिज्म है, वो चीजें हुई कि नॉर्मलसी आपको रोक देनी है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक से एक मैसेज बहुत साफ है। जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक मारा, पूछा कि आयत पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी, धर्म पूछा, उसके बाद गोली मार दी, और जब महिला ने कहा हमको भी मार दो, जब हमारे बच्चे को मार दिया, हमारे पति को मार दिया, तो उसने कहा कि अब जाकर मोदी से कहना, तुमको नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बताना। व्हाट डज इट मीन? ये क्या चीजें हैं? मैं तीन तरह से इन चीजों को देखता हूं। एक तो कश्मीर में जो खुशहाली, जिस तरह की भी चीजें, जो शांति दिखाई दे रही है, जो सो कॉल्ड कहें, क्लेम्ड कहें, ऊपर सतह पर दिखाई दे रही है, उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर देना। दूसरी बात कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कश्मीर में बढ़ी हुई हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरी तरह ध्वस्त कर देना। वो इकोनॉमिक दरअसल किसी इंडस्ट्री और इसकी वजह से नहीं है, वहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट जाने लगे थे, रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट, और उसके चलते तमाम धंधे शुरू हो गए, हाउस बोट चलने लगी, होटल चलने लगे, रेस्टोरेंट चलने लगे, पोनी वाले चलने लगे, टैक्सियां चलने लगी। इस तरह से तमाम एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम बज क्रिएट हो गया, तो लोग बिजी हो गए। उसको खत्म करना, और इसके अलावा जो नैरेटिव दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई सब कुछ सामान्य है, कुछ भी पूरी तरह से कश्मीर कंट्रोल में है, वहां कोई आतंकवाद खत्म हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो रहा है, सारे जो अलगाववादी हैं वो अपने आउटफिट छोड़ रहे हैं और मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, जो पिछले दिनों खबरें आई, उनको उनके खिलाफ एक माहौल खड़ा कर देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश एक एक होकर के, दरअसल जो इससे एक और चीज हुई है वो ये कि देश के भीतर आपस में लोगों के बीच में अविश्वास पैदा कर देना, एक दूसरे के सामने खड़े कर देना, एक वो जो और ये जो टारगेट है, ये पाकिस्तान का, या आप कहें एलईटी का, पाकिस्तान का एक ही बात है। आसिफ मुनीर ने भी, जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने हफ्ते भर पहले कहा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, वो दो राष्ट्र हैं। कश्मीर को उन्होंने जुगलर वेन कहा था। अब दरअसल इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बात जब आसिफ मुनीर कहते हैं, जब पाकिस्तान का कोई आदमी कहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हिंदुस्तान के मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी माने कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और जो यहां रहने वाले मुसलमान हैं वो एक दुश्मन राष्ट्र है हमारा, और उनसे निपटना है। ये जब ये चीजें शुरू होती हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि आप कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव को स्ट्रांग कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। अंदर आपके जो भी झगड़े हों, ये बाह्य हमला है, ये अंदर का मामला नहीं है, ये बाह्य हमला है, इसको समझने की जरूरत है। और एक दो कमेंट्स हैं इसमें, जो जाट बॉय कह रहे सर आपको एंगल दिख नहीं रहा है कि कहीं तो मैसेज दिया गया था। ये पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहाँ का मैसेज, पहले के जब हम कमेंट पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन मैं जो इसमें दरअसल मैं बहुत ज्यादा लोगों की राय पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं इस पर जाना चाहता हूं कि जो चीजें इस समय हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। दो हिस्से हैं, एक तो देश में समाज के तौर पर हम, या पॉलिटिकल तौर पर हम इसे कैसे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे हैंडल करेंगे, एक समाज के तौर पर कैसे हम हैंडल करें, और एक देश के तौर पर, मिलिट्री के तौर पर इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। पहले मिलिट्री की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये मामला पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान को भयानक रूप से इसमें रिस्पांस मिलना चाहिए। और एलईटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, लेकिन
जो एविडेंसेज हैं, जो भी जांच निकल के आए, उसमें एलईटी के जो लोग शामिल हैं उनकी तुरंत मांग करनी चाहिए। और अगर वो नहीं होता है तो पाकिस्तान को कह देना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप फिर तैयार रहें। ये सर्जिकल स्ट्राइक टाइप काम नहीं चलेगा कि जिसमें हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं, उस तरह से नहीं चलेगा। बिल्कुल सीधा सा साफ चेतावनी होनी चाहिए कि आप ये करो, आप नहीं करोगे देन हम निपट लेंगे, हम आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है उसको हम नष्ट कर देंगे। और वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लेट इट बी वेरी क्लियर कि उसमें पाकिस्तानी फौज भी है। ये और इस समय की जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं वो स्थितियां बिल्कुल भारत के साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीन का एंगल है, चीन जो बात मैंने कही वो एंगल इंपॉर्टेंट है, बट उसको मैनेज किया जा सकता है। आप देखिए रूस भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ है, जो चीजें हैं वो अलग तरह की। पाकिस्तान के साथ कोई समय, पाकिस्तान के अंदर तक उनकी फौज के खिलाफ अविश्वास है। आसिफ मुनीर जो बात कह रहे हैं पहले वो अपने देश में करके दिखाएं कि क्या बलूच और जो सीमांत प्रांत के लोग हैं वो वहां की फौज में भरोसा करते हैं? क्या सिंध के लोग उनमें भरोसा करते हैं? ये एक ऐसा मौका है कि जिस पर भारत सरकार को बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्लाई देना चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत ही इसमें रिस्ट्रेन वो रखना चाहिए। कोई प्रदर्शन इस तरह के जो एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हो वो प्रदर्शन नहीं होने देने चाहिए, गवर्नमेंट को भी नहीं होने देने चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बिल्कुल इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर इस तरह के प्रदर्शन होते हैं और कहीं कोई हिंसा होती है, इसका मतलब कि पाकिस्तान जो चाहता है आप वो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। एक समाज के तौर पर वो तो चाहता है कि हिंदू मुसलमान वाले उस बाइनरी में ही इस घटना को देखा जाए, और जब आप इस घटना को हिंदू मुसलमान की बाइनरी में देखेंगे और आप अपने नागरिकों को अपना दुश्मन एक कम्युनिटी मानने लगेगी, तो आप समझिए क्या क्या स्थिति बनेगी। देश में 80% लोग 80% लोग 79% लोग अगर बाकी लोगों को, और वो देश ऐसा नहीं है 1-2 करोड़ 5 करोड़ का देश है कि जिसमें 80% 4 करोड़ हुए और जो बाकी जो बचे जो 25% या 20% वो 1 करोड़ हुए, ऐसा नहीं है। ये 150 करोड़ का देश है जहां पर 20% भी 30 करोड़ लोग हुए, और 30 करोड़ वो संख्या है जो अगर दुनिया के देशों को देखा जाए तो 5वें नंबर का बड़ा देश, तो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, एंड उसके बाद जो देश बनेगा वो अगर इन 30 करोड़ लोगों को कर दिया जाए तो वो देश बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और अगर इस तरह की चीजें हुई तो ये दिक्कत तलब स्थिति होगी और इसको संभालना मुश्किल होगा। ये देखने की ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करे, और ऐसा कहीं होता हुआ दिखे तो उसे कंट्रोल करे। और जो जो भी गवर्नमेंट को कहीं भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उसे लगता है कि इस तरह का जो प्रदर्शन होने जा रहा है ये कहीं कम्युनल एंगल लिए हुए है, उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। ये समय बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, संवेदनशील टाइम है। एक चिंगारी पूरी चीजें नष्ट कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, इसे समझना चाहिए। तो चलिए, अब कमेंट्स क्या, कमेंट्स देखना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी देखते हैं। सलीम रंगूनी कह रहे हैं हाउ आर यू, फाइन हूँ भाई, थोड़ा कल की घटना से दुखी हूँ। जाट बॉय, अब क्या होगा सर? शाम को सीसीएस की बैठक में पता चलेगा। वार की तरफ जाएंगे या एम्बेसी पर ताला लगाएंगे?
देखिए कड़ा वो जाना चाहिए, एम्बेसी पे ताले वाले से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पर लाने की जरूरत है। एलएस पटेल कह रहे हैं कि देश के अखबार और मीडिया जहर फैला रहे हैं। प्लीज तिवारी जी आप इन खबरों को ना पढ़ें प्लीज। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदी के अखबार, बाकी सब अखबार नहीं, हिंदी के अखबार ये काम कर रहे हैं। विक्रम प्रताप कह रहे हैं ऑल द बेस्ट, थैंक यू। राजा साहब कह रहे हैं एलएस पटेल, ये आपस में बात कर रहे हैं। चलिए, एलएस पटेल कह रहे हैं आप इनकी खबरों को पढ़ रहे हैं, मीन आप इनका एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, खबरों को पढ़ नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये अखबार किस तरह का एक माहौल देश में क्रिएट, और ये बताना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी जहां भारतीय जनता पार्टी का, मैं खुल के बोल देता हूं जो मैंने कहा था, आप समझिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन जगहों पर अखबार का टोन, वहां के जो प्रमुख अखबार हैं उनके टोन बिल्कुल कम्युनल हैं, और जहां नहीं है वहां पर वो कम्युनल एंगल उसमें से मिसिंग है, या उसको रोकने की बात है कि अगर वहां किया भी गया तो हम जो बात आप मुझे कह रहे हैं वही बात उन अखबारों ने, साउथ के या दूसरी भाषाओं के अखबार, कि हम उस नरेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट अंतर दिखाने के लिए मैं कह रहा था, और हमें लगता है वो समझ नहीं पाए, तो अब मैंने इलोबरेट कर दिया है। चलिए, और वीना श्रीवास्तव, जय हिंद, जोहार जोहार। डॉक्टर डैंग भी जुड़े हुए हैं। इम्प्लिसिट कह रहे हैं ऑल राइट विंग ट्रोल्स आर एस्थेटिक, ये आफ्टर द इंसिडेंट टू मिल्क दिस टू सपोर्ट द एजेंडा ऑफ बीजेपी, एवरी स्मॉल डिटेल इज बीइंग हाईलाइटेड टू अंडरलाइन हाउ अ रिलीजन इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन टेरर। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कुछ छोटा सी एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो इस बात से खुश है कि देखो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कह रहे थे कि सब सामान्य है और सामान्य नहीं है, ये भी गड़बड़ है। दरअसल सामान्य कहा जाना ये, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, सामान्य तो सरकार को कहना ही चाहिए। ये कैसे कह सकते हैं कि भाई कश्मीर डिस्टर्ब है, नहीं कहना चाहिए अगर हमें उस डायरेक्शन में बढ़ना है। ये अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी यही कहती कश्मीर नॉर्मल होता जा रहा है, सारी चीजें कंट्रोल होती जा रही हैं। मतलब किसी की भी सरकार होगी वो यही कहेगी, वो ये नहीं कहेगी कि साहब 370 हटने के बाद सब वहां गड़बड़ हो गया है और हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ऐसा नहीं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सरकार या सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों इतनी ढीली पड़ गई कि जहां पर रोज 2-2.5 हजार टूरिस्ट जाता हो और जहां वहां सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं हो, वहां सिक्योरिटी का कोई इंतजाम ही नहीं हो। सिक्योरिटी के इंतजाम तो ऐसी जगहों पर बिल्कुल करने, और ये कोकरनाग वाला रास्ता जो अनंतनाग से पहलगाम और अंदर पूरा इलाका है, ये इतना दुर्गम इलाका है और बड़ी खूबसूरत जगह हैं इन जगहों पर, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो काफी कुछ मतलब ये नहीं कहूंगा 100% गया हूं, लेकिन मिलिटेंसी के समय तो जब मैं घूम नहीं सकते थे, लेकिन देखा है मैंने। ऐसा नहीं हो सकता था कि वहां टाइम पास कर सके, लेकिन देखा है कितने सुंदर जगह हैं। हालांकि फौजें रहती थी, सब उस तरह की चीजें होती थी, और वहां आप सहज नहीं महसूस करते थे, डर लगता रहता था, लेकिन सुंदरता बहुत जबरदस्त थी। वहां जब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, लोग जाने को आप वहां ले जा रहे हैं, टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो पहला तो ये अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी में गवर्नमेंट फेल हुई है, इस बात को मानने में किसी को वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग जो निकल के आए, जैसा कि अभी इंटेलिजेंस जो मिली है, जो सेंस वो मिल रहा है कि भाई कोकरनाग के रास्ते, किश्तवाड़ से कोकरनाग के रास्ते, इसका मतलब ये जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करके और फिर इतना सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करके, ट्रेवल भी कैसे किया होगा, ये जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में समझते होंगे कि आतंकवादी कैसे अधिकतर पैदल पैदल जाते हैं, तो इतना ट्रेवल करके वहां गए, यानी पूरा एक प्लान तरीके से चीजें हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सका। और इसके बाद उन्होंने उस ऑपरेशन को इतने जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया है कि उसे मतलब ये क्या कहा, जो जो मैसेज देना था उन्होंने दे दिया, आप कुछ भी नहीं कर पाए। और ये फिदाइन नहीं थे,
एक होता है भाई फिदाइन के सामने कुछ बड़ी दिक्कत है कि जो आदमी जान देने पे आमादा हो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये फिदाइन नहीं थे। ये जो लोग भी थे वो सब अपना काम करके और वापस जंगलों में चले गए। मतलब इतनी बढ़िया प्लानिंग थी इनकी कि वापस हो गए और अभी तक पकड़े नहीं जा सके। तो ये फेल्योर तो है। तो इसलिए इस घटना की जो जो रिस्पांस पाकिस्तान को मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट मैं कह रहा हूं। लेकिन जो जांच होने, जैसे पुलवामा में जो हुआ था 2019 में, आज तक पता चला कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आ गया, कैसे आया, किनकी कोताही थी, कौन से गवर्नमेंट के लोग, कौन सी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे जिनकी कोताही की वजह से या जिनकी मिलीभगत की वजह से आ गया। और जो सवाल वहां के सतपाल मलिक जो उस समय गवर्नर थे जो उन्होंने उठाए, उनके तो कोई जवाब ही नहीं है। उसकी जांच हुई क्या, उस जांच का क्या नतीजा निकला? 40-42 हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। कितना हाय तौबा भारतीय जनता पार्टी और सबने, प्रधानमंत्री से लेके हर कोई ने मचाया था और वोट तक मांगे गए थे। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उसमें गलती किसकी थी कि आपके अंदर घुस करके 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर के कोई आ जाए सीमा से और उसका इस्तेमाल भी कर दे आपकी सीआरपी की कन्वॉय पे, तो कुछ पता नहीं चला। तो भाई कम से कम इस बार जांच होनी चाहिए और इसमें किस लेवल पर गड़बड़ी हुई है, कहां गलती हुई है, किनकी, क्या किसी की मिलीभगत भी है, कोई साजिश है ये, उस साजिश में कौन से लोग शामिल हैं, उनको उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर बार हम इस तरह की बात करते रहेंगे और पाकिस्तान को कोसते रहेंगे और तमाम तरह की बातें करेंगे, रिस्पॉन्स भी करते रहेंगे, लेकिन इस तरह घटनाएं भी होती रहेंगी। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह के जो जो लोग इन इन चीजों को फैसिलिटेट करते हैं आतंकवादियों को, वो चाहे गवर्नमेंट में हो, वो सिक्योरिटी फोर्सेज में हो, वो पब्लिक में हो, आम आदमी के बीच हो, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कैसे इस तरह की चीज हुई, और ये आइडेंटिफाई होना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए, सिर्फ और उस पर एक्शन होना चाहिए। जैसे कल एक हमारे साथी दर्शक कह रहे थे कि एक देवेंद्र सिंह डीएसपी हुआ करता था, पता ही नहीं चला क्या हुआ उसका। वो आतंकवादियों को तमाम तरह की सूचनाएं भी देता था और तमाम तरह की मदद करता था, और बड़ा उसको उसको जो है बड़े पुरस्कार भी मिले थे, वीरता के पुरस्कार। तो ये जो लोग हैं, दूसरी बात ये कि कश्मीर को पॉलिटिकल, जो मैं बात कर रहा हूं, एक तो पॉलिटिकल पूरे देश में कैसे रिस्पॉन्ड किया जाना है, वो एका के तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाना है, कहीं कोई आपसी झगड़े के तौर पे नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई वो नहीं। दूसरी तरफ कश्मीर में कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करने की जरूरत है, उनको डिस एम्पावर करके आप कोई नॉर्मलसी नहीं ला सकते। जैसे एक मैं सोशल मीडिया पर वो देख रहा हूं कि कश्मीरी जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, कश्मीरी मदद कर रहे हैं। सिर्फ कश्मीरियों की मदद करने से नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी होंगे जिन्होंने मदद की होगी। तो ये दोष लगा देना और एक माहौल बना देना कि कश्मीरी चूंकि मुसलमान है, वहां सब मुसलमान रहते हैं तो वो सब मिले हुए हैं, ये गलत बात है। इससे कुछ हासिल नहीं होना है। इससे होना यही है कि जो नैरेटिव वो फैलाना चाहते हैं, जो वो साजिश रच रहे हैं, हम उसे पूरी तरह से। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। जय हिंद।